आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे, हमसे बोल और बात करें। आज का वचन तेरी तरफ से हो प्रभु जी, और आपके वचन पर हम ध्यान करना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा मुझे और सुनने वालों को, कलीसिया को, सबको आशीष मिल सके, और हम प्रभु जी तेरे अनुसार, वचन के अनुसार चल सकें। यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन। आज का वचन जो पाया जाता है भजन संहिता 1 और उसकी पहली आयत पर हम ध्यान करेंगे। भजन संहिता 1 उसकी पहली आयत पर हम ध्यान करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता है, और ना ठट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। दाऊद ने इस वचन को लिखा है और यहाँ पर कहता है, क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो दुष्ट के युक्ति पर नहीं चलता। आज संसार के अंदर दुष्ट लोग पाए जाते हैं। क्या मैं दुष्ट की संगति करता हूँ या दुष्टों के साथ चलता हूँ? और जो व्यक्ति जो दुष्ट होता है, जिसका संबंध परमेश्वर से नहीं होता, उसकी योजना बहुत गलत होती है मेरे प्यारे भाइयों। और उसके अगर आपको धन्य बनना है परमेश्वर की नज़र में, सो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो उसको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। दुष्ट जो है पापियों के साथ रहना पसंद करता है, दुष्ट दूसरों का मजाक उड़ाता है। क्या ये चीज़ें हमारे जीवन के अंदर है या नहीं? और जो ये चीज़ें उनके जीवन में, उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। ये परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा लिखवाया, और कहता है, क्या ही धन्य वो व्यक्ति जो दुष्ट की, क्या है, धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, मतलब गलत मार्ग पर नहीं चलता। आज हमारे जीवन के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिसे प्रभु चाहता है मैं छोड़ें। दूसरी बात इसी में कहता है, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ता। बाइबल कहती है, भजन 1 कुरिन्थियों का 1 अध्याय उसके 15वें अध्याय की 33वीं आयत, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर हम धोखों के साथ चलेंगे, धोखा देने वालों के साथ, गलत लोगों के साथ में, उनका व्यवहार, उनकी ज़िंदगी हमारे जीवन में आ जाएगी। और मेरे प्यारे भाइयों, क्या होगा फिर? हम लोग, उनका स्वभाव हमारे जीवन के अंदर होगा और हम प्रभु से दूर हो जाएंगे। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहता है इन चीज़ों को हम अपने जीवन से दूर कर दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल के अंदर बहुत से लोग रहे हैं जिन्होंने दुष्टों के साथ अपना जीवन व्यतीत किया है, और प्रभु चाहते हैं कि इन चीज़ों को हम छोड़ने वाले बन सकें। आज मैं और आप धर्मी बनते हैं, आज हम कहते हैं हमारा बपतिस्मा हो गया, आज हम कहते हैं हमारा कन्फर्मेशन हो गया, लेकिन दुष्टों का साथ देते हैं, मैं बुराइयों का साथ देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पढ़ें, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, तो वहाँ पर यिर्मयाह कुछ इस तरह से कहता है। यिर्मयाह उसका 5वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत को हम देखेंगे, जो परमेश्वर का वचन हमें और आपको बताता है। और 26वीं आयत में इस तरह से लिखा है यहाँ पर, मेरी प्रजा में दुष्ट लोग पाए जाते हैं। प्रभु कहता है, यिर्मयाह लिखता है, मेरी प्रजा के अंदर, मेरी कलीसिया के अंदर, मेरे समुदाय के अंदर, मेरे समाज के अंदर दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जो प्रभु के कार्य को, आपके कार्यों को, आपके साथ दुष्टता का व्यवहार करते हैं। मेरे प्यारे, यहाँ पर लिखा है, मेरी प्रजा के अंदर दुष्ट लोग पाए जाते हैं। यहाँ 26वीं आयत में कहता है, और जैसे चिड़ीमार ताग में रहते हैं, वैसे वे घात लगाए रहते हैं। कि आज हम अपने फ़ायदे के लिए लोगों के साथ गद्दारी करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लोगों की बुराई करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। लेकिन प्रभु इस बात को पसंद नहीं करता। चिड़ीमार जैसा काम कर रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जा के बुराइयां करते हैं, जा के हम चुगलियां करते हैं, लेकिन परमेश्वर इस बात से खुश नहीं है। और प्रभु कह रहा है कि मेरी मंडली के अंदर, मेरे प्रजा के अंदर दुष्ट लोग पाए जाते हैं, जो फंदा लगाने का काम, चिड़ी मार का काम कर रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और आपके देखते आगे क्या कहता है,
के फंदा लगाए रहते हैं, वह फंदा लगाए रहते हैं और फंदा लगा के मनुष्य को अपने वश में कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप उनका साथ नहीं देंगे तो वो आपकी बुराई करते रहेंगे। आइए हम पहले दुष्टों के स्वभाव को देख लें। दुष्ट के जीवन के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होगा उसका जीवन में डींग मारने वाला स्वभाव होगा। वो डींग मारेगा मेरे प्यारे भाइयों, ऊंची ऊंची फेंकेगा, बटरिंग की बात करेगा, लंबी लंबी बात करेगा, ठीक है। और दुष्ट जो आदमी होता है वो कपटी होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना बड़ी बात प्रभु का दास लिखता है। देखिए, यहूदा इस्करियोती यीशु के साथ रहा लेकिन कपटी था। मेरे प्यारे, हम देखेंगे पतरस और यहूदा इस्करियोती के बारे में देखेंगे, दोनों यीशु के साथ रहे, लेकिन आगे हम देखेंगे, अभी बताएं पर उस पर विचार करेंगे। दुष्ट दूसरों को नाश करने की सोचता है, उसे गिराने की सोचता है। काश अगर हमारे जीवन के अंदर ऐसी बात है दुश्मन के, तो हम किसी को गिराने की सोचने उसको हम छोड़ दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुष्ट व्यक्ति अपना फायदा देखता है, दूसरे का फायदा नहीं। कैसे मैं दूसरों को नीचा गिरा के अपना फ़ायदा उठाऊं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट अपने फ़ायदे के बारे में सोचता है। दुष्ट जो व्यक्ति होता है वो उलट फेर की बात करता है मेरे प्यारे भाइयों, और उलट फेर की बात करता है, अपने बारे में सोचता है, ठीक है। और क्या करता है, अपने में मगन रहता है, उससे कोई मतलब नहीं, उसे समाज से कोई मतलब नहीं, अपने परिवार से कोई मतलब नहीं। दुष्ट व्यक्ति ऐसा होता है। जब तो यहूदा इस्करियोती कह रहा है, अगर मैं उसे पकड़वा दूं तो तुम मुझे क्या दोगे। जिस थाली में वो खाता है उसे यीशु मसीह को बेचने के बारे में सोचता है। ये दुष्ट ऐसे इंसान होते हैं। दुष्ट न्याय को बिगाड़ते हैं मेरे प्यारे बहन, प्रभु के काम को बिगाड़ते हैं, न्याय में घूसबाजी करते हैं मेरे पे, और दूसरे का हक मारते हैं। अगर ये चीज़ें हैं तो प्यारे भाइयों मुझे और आपको छोड़ना होगा। और प्रभु का दास यिर्मयाह लिखता है कि मेरी प्रजा के अंदर दुष्ट लोग पाए जाते हैं। क्या पादरी दुष्टता तो नहीं कर रहा है, क्या मैं तो दुष्टता नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए यहूदा इस्करियोती, अभी मैंने आपसे कहा था दोनों के बाद, यहूदा इस्करियोती ने तो जाकर यीशु मसीह के साथ गद्दारी करी, कपट किया और दुष्टता का व्यवहार किया। याजकों से मिल गया, कहता अगर तुम मैं उसे पकड़वा दूँ तो मुझे क्या दोगे। और पतरस मरने की बात करता है। दोनों चेले एक दूसरे के साथ विपरीत हैं मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन पतरस ने यीशु के सामने, प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहते, आज जब मुर्गा भांग देगा तो तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। लेकिन पतरस प्रभु की बात को सुनकर रोया, पश्चाताप किया, अपने पापों को माना और प्रभु के सामने फूट फूट के रोया। मेरे प्यारे भाइयों, दुष्ट और प्रभु ने कभी मैं विलाप नहीं करेगा यहूदा इस्करियोती ने, लेकिन यहूदा पतरस को प्रभु ने मौका दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कपटी ना बन जाएं, किसी का हक ना मारें, अपने फ़ायदे के बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में सोचें। परमेश्वर ये चाहता है। अगर हम भजन संहिता 1 की 5वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा, भजन संहिता 1 की 5वीं आयत में कहता है, ऐसे जो दुष्ट लोग हैं वो परमेश्वर लिखा, इस कारण दुष्ट लोग प्रभु की अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर मेरे अंदर दुष्टता है तो मैं प्रभु के हैकल में प्रवेश नहीं कर पाऊँगा, परमेश्वर के साथ नहीं चल पाऊँगा और प्रभु मेरे रास्ते सब बंद कर देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ है। अगर हमारे अंदर दुष्टता है तो परमेश्वर में स्वर्ग नहीं देगा, ठीक है। और इसलिए कहता है कि दुष्ट लोग परमेश्वर के, क्या ही धन्य हुए व्यक्ति जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता। अगर आप धन्य बनना है तो आपको छोड़ना, स्वर्ग में जाना है तो हमें ये चीज़ों को छोड़ना। मेरे प्यारे, प्रभु आपसे बपतिस्मे की बात नहीं करेगा। मेरे प्यारे, भजन संहिता 15 की 30वीं आयत को पढ़े, 30वीं आयत को पढ़े हम, भजन संहिता 15 के 30वीं, और वहाँ पर लिखा, दुष्ट के अंदर लिखा है कि जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है नहीं। तो ये चीज़ है,
अगर हम बुराई कर रहे हैं, जा जा के हम हैं अपने अधिकारियों से, अपने लोगों की बुराइयां करते हैं, अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, तो अगर हम ये कर रहे हैं तो हम दुष्ट कहलाएंगे, पापियों के मार्ग में बैठ रहे हैं मेरे प्यारे भाई। और हम सुन के भी, बुराई सुन के बड़ा मज़ा आता है मेरे भाई, चुगली करके बड़ा मज़ा आता है, अपने भाई की बुराई करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और फिर उसके साथ में रहना पसंद करते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसे जन से प्यार नहीं करता मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर ये सब चीज़ें दूर की जाएं मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु कहता है कि दुष्ट लोग प्रभु के अदालत में प्रवेश करने नहीं पाएंगे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज उत्पत्ति की पुस्तक देखिए, उत्पत्ति के समय में भी लोग दुष्ट थे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसकी 13वीं आयत में अगर हम पढ़ें, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय की 13वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर क्या है, समोद अमोरा के लोग परमेश्वर की नज़र में दुष्ट थे। 13वीं आयत में लिखा है कि समुद्र के लोग यहोवा की दृष्टि में बड़े दुष्ट और पापी थे। क्या है, आप सब इस कहानी को जानते हैं। जब सरदूत आए लूत के घर में तो कहने लगे उनको हमारे पास ले आओ ताकि हम उनके साथ कुर्म करें। और प्रभु ने उस देश को, समोद अमोरा को आग से, गंधक से बर्बाद कर दिया मेरे प्यारे भाइयों। आज सवाल ये है, क्या मैं परमेश्वर की नज़र में दुष्ट तो नहीं? क्या मैं परमेश्वर की नज़र में पापी तो नहीं? मेरे प्यारे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो प्रभु मुझे बर्बाद कर दे, आपको बर्बाद कर दे, हम बर्बाद ना हो जाएं। तो इसलिए प्रभु चाहता है कि हम दुष्टपन को छोड़ के, और प्रभु इसलिए तो धरती पर आया था, वो पापियों को बचाने के लिए आया था कि सबसे बड़ा, पौलुस भी कहता है मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। दुष्टता को छोड़ें, प्रभु के साथ करें, डिनाई ना करें, ताकि परमेश्वर हम पर दया करें। प्रभु मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर क्या करें, हम बदले जाएं, दुष्टपन को छोड़ें जैसे पतरस ने छोड़ा और प्रभु के साथ चला। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ें, कुछ उदाहरण देते हैं। समोद और मोरा में देखिए वहाँ पर लोगों ने दुष्टता करी। यूसुफ के भाई, अगर हम 38वें अध्याय को पढ़ें, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के साथ गद्दारी की, दुष्टता का व्यवहार किया और अपने बाप से झूठ बोला, कह देंगे कि जंगली जाओ। उन्होंने यूसुफ को भेज दिया दुष्टता के मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम उदाहरण देख रहे हैं प्रभु, और देखिए लेकिन यूसुफ प्रभु के साथ वफादार रहा, विश्वासियों बन के रहा, उसने प्रभु को छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि वो एक राजा के अधिकारी के घर में रहा, वहाँ पर भी उसके ऊपर दुष्टता का ब्लेम लगाया गया, लेकिन दरोगा ने पहचाना इसके साथ प्रभु रहता है। हमें कोई पहचाने न पहचाने, हमारा प्रभु पहचानता है कि हमारा संबंध प्रभु से कैसा है। लोग पहचानने लगेंगे कि जन कैसा है, तो हम दुष्टता के साथ दुष्टता का व्यवहार ना करें, उससे प्रेम की बात करें, अपने जीवन को सुधार के रखें ताकि प्रभु हमारा न्याय करें। और प्रभु कहता है दुष्ट लोग प्रभु के अदालत में स्थिर नहीं रह पाएंगे। अगर नहीं रह पाएंगे तो फिर हमें स्वर्ग ही है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। कब्रिस्तान में हमें जगह तो मिल सकती है, लेकिन स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी मेरे प्यारे भाइयों। अगर हम डैनियल की ज़िंदगी को देखें, डैनियल के साथ जो लोग रहते थे मेरे प्यारे भाइयों, राजा से बुराई करे, इसकी चुगली करे मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और यहाँ तक कि राजा को उस्काया कि इसको कि एक शेर क्या एक मूर्ति की पूजा की, लेकिन डैनियल ने पूजा करने से इनकार कर दिया, खुदा के सामने झुकने से इनकार कर दिया, देवी देवता के सामने। लेकिन वो अपने ईश्वर के सामने झुकता रहा, ईश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा, रोज बुराई करी, दुष्टता का व्यवहार किया। वही लोग थे जो डैनियल के साथ खाते थे, जो डैनियल के साथ उठते बैठते थे। कैसे हम डैनियल को नीचा दिखाएं? राजा उसको बचाने के बड़े उपाय कर रहा है। आज हमारे लोग हमारी दुष्टता कर रहे हैं, आज हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर आपकी मेरी सहायता मदद करना चाहता है नहीं। और डैनियल को प्रभु शेर की मान से निकाल लाया, लेकिन जिन्होंने दुष्टता की थी, जिन्होंने बुराई करी थी, उनको लोगों ने शेर की मान में डाला, उनको डाल दिया गया। शेरों ने निगल लिया, खाया तक नहीं, निगल लिया मेरे प्यारे, चबाया नहीं। आज हैं दुष्ट लोग क्या है, प्रभु के अदालत में स्थिर होंगे। अगर हम देखें इसी किताब के अंदर देखें, शद्रक मेशक जो 3 जन थे, इनको के साथ लोगों ने गद्दारी करी, दुष्टता का व्यवहार किया, राजा को सिखाया कि एक मूर्ति बनाई जाए लोग, लेकिन लोगों ने
उसकाया और उनको आग की भट्टी में, लेकिन प्रभु वो अपने प्रभु के प्रति वफादार थे, विश्वास योग थे। उन्होंने अपने विश्वास को डमाडोल नहीं किया। और राजा को रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उठकर जाकर देखता, भाई 4 लोग हैं यहाँ तो, है नहीं, लोग आपकी बुराई करेंगे, मेरी बुराई करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आप घबराइए मत, परमेश्वर के साथ रहिए। राजा ने कहा, जिन्होंने चुगली करी थी उनको आग की भट्टी में। ऐसा परमेश्वर कौन सा है जो इनको आग की भट्टी से बचा सकता? वो प्रभु है, जिसने आपके लिए, मेरे लिए जान दी है। वो आपको, मुझे बचाने के लिए धरती पे आया है। तो अब घबराइए मत मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अभी हमने देखा था समोद अमोरा के लोग, प्रभु कहता है वहाँ पर दुष्ट लोग पाए जाते हैं। इसीलिए दुष्ट के वजह से ही इस पृथ्वी को प्रभु ने नाश किया था मेरे प्यारे भाइयों बहनों, है नहीं। और पापी भी पाए जाते हैं। आज हम चर्च में बहुत धर्मी बनते हैं, आज चर्च में हम बचाए हुए बनते हैं, हम कहते हैं हमारा बपतिस्मा हो गया, हमारा कन्फर्मेशन हो गया, लेकिन परमेश्वर की नज़र में क्या है, इस बात को प्रभु हमसे पूछना चाहता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम पढ़ें गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय देखें, 5वां अध्याय की 19 और 21वीं आयत को, यहाँ पर 19 से 21 तक, तो वहाँ पर दाऊ पौलुस लिखता है, हमारे लिए लिखता है, आपके लिए लिखता है। मैं पढ़ूँगा अपने लिए और आपके लिए। और यहाँ पर लिखा है, शरीर के काम प्रगट हैं, व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, दुष्ट मूर्ति पूजा, टोहना, वैर, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवाला, लीला कीड़ा, ऐसे काम करने वाले तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह चुका हूँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में वारिस नहीं होंगे। अगर मेरे अंदर दुष्टता है मेरे प्यारे भाइयों, आप देखिए युदा, हम देखते हैं वो चुंगी लेने वाला परमेश्वर के से मिलता है और प्रभु कहता है आज इस घर में उद्धार आया। जो भी उसने काम किया सब प्रभु ने उसे माफ़ कर दिया। मेरे पैर जग वो डाकू था, जो कुछ उसने किया, कहता है मैंने तो अपने पाप की सज़ा पा रहा हूँ, प्रभु ने उसे माफ़ कर दिया कि आज ही तू मेरे साथ में क्या होगा सर लोग। अगर मेरे अंदर दुष्टता है, छल है, कपट है, ठीक है, ठट्टा करने की आदत है, पापियों के संग रहता हूँ, और फिर हम एक कहावत कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, तो फिर प्रभु हमें स्वर्ग नहीं देगा। आज परमेश्वर चाहता है हम प्रभु के साथ चलें, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए, परमेश्वर हमें आशीष दे सके, प्रभु हमारी अगुवाई कर सके और प्रभु हमारे साथ रहे मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग नहीं देगा मेरे प्यारे भाइयों। हम स्वर्ग से मट्टी तो दे दी जाएगी मेरे प्यारे, कब्रिस्तान में जगह तो मिल जाएगी, लेकिन स्वर्ग अगर पाना है तो मुझे दुष्टता को छोड़ना होगा, प्रभु के साथ चलना होगा, प्रभु के साथ मुझे अपना संबंध जोड़ना होगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। अगर हम भजन यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ लें तो वहाँ पर लिखा, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है, ये समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, जो बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं, इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, इन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है और प्राय बन के दूर हो गए। दुष्ट जो है परमेश्वर से दूर हो जाता है, अपनों से दूर हो जाता है, वो प्राय बन के रहते हैं। कहते हैं हम किसी को जानते नहीं, हम किसी से मिलते नहीं हैं, कि हमारा कोई नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आज परमेश्वर चाहता हम प्रभु हमारा बन जाए हैं। और प्रभु कहता है ये जाति, अभी हमने देखा था यिर्मयाह लिखता है मेरी जाति के अंदर दुष्ट लोग पाए जाते हैं। और प्रभु फिर वो कह रहा है या शायद लिखता है कि मेरी जाति में क्या है, ऐसे पाप से भर गई है, दुष्टता से भर गई है, ये निकम्मे लोग हो गए हैं जो मुझे प्रभु लोग मुझे जानते नहीं हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलें। मेरे प्यारे भाइयों, आइए हम आगे बढ़ना चाहते हैं जल्दी से। और यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 5 और उसकी 4-5 आयत को अगर हम पढ़ें, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्ट से प्रसन्न हो, और बुराई क्या है, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
आज प्रभु दुष्टता से खुश नहीं है। आप लोगों को खुश कर सकते हैं, समाज को खुश कर सकते हैं, लेकिन दुष्टता से आप प्रभु को खुश नहीं कर सकते। मैं प्रभु को खुश नहीं कर सकता। प्रभु चाहता कि मेरा जन दीन बनकर आए, अपने पापों को छोड़ कर आए, प्रभु के साथ चलें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप इंसान को तो खुश कर सकते हो, लोगों को खुश कर सकते हो, लेकिन ईश्वर को खुश नहीं कर सकते दुष्टता के साथ। वो ऐसे चीज़ों को पसंद नहीं करता। और क्या कह रहा है देखिए, बुराई तेरे साथ रह नहीं सकती। 5वीं आयत में कहता है, तुझे घमंडी तेरे सम्मुख खड़े नहीं होने पाएंगे। दुष्ट लोग खड़े नहीं पाएंगे, घमंडी। और तुझे सब अंधकारी से घृणा है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा हत्यारे और छल मनुष्य को से घृणा करता है। प्रभु आपसे मुझसे घृणा ना करे, ठीक है। मेरे प्यारे पापी हैं, उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, घमंडी उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे। 1-2 आयत को पढ़कर हम ख़त्म करेंगे जल्दी से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम एस्तर की पुस्तक को पढ़ें जल्दी से, एस्तर की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसकी 6 आयत, एस्तर की पुस्तक और उसका एस्तर की पुस्तक उसका 7 अध्याय, ठीक है, 7 अध्याय और उसकी 6 आयत में वहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है 6 आयत में, एस्तर ने उत्तर दिया, वह विरोधी जो और दुष्ट यही शत्रु विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हमान है। तब हमान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। दुष्ट भयभीत होता है। मेरे प्यारे, राजा के साथ खा रहा है, रानी के संग खा रहा है, लेकिन जिस थाली में खा रहा है हमान क्या कर रहा है? दुष्टता का व्यवहार। इसने तो यहूदी कौम को नाश करने के लिए पैसा दे दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चल सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दुष्टता का छोड़ें, प्रभु के साथ चलें। मेरे प्यारे भाइयों, आज परमेश्वर आपके साथ, मेरे साथ संबंध जोड़ना चाहता। और आखिरी बात को पढ़ के हम ख़त्म करेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसकी 9 आयत, यशायाह की पुस्तक उसका 58 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, तो अंधेर करना, उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। दुष्ट बातें करना छोड़ दे। अगर हम दुष्ट बात नहीं छोड़ेंगे, पापी हैं, गलत काम करना नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमसे नाराज़ रहेगा, परमेश्वर हमसे दूर रहेगा। जैसे अभी हमने एस्तर की किताब लगे हैं, हमान क्या हो गया? भयभीत हो गया। दुष्ट आदमी क्या भयभीत होता है, परेशान रहता है, अपने अंदर शांति को महसूस नहीं करता। आइए हम प्रभु के साथ अपना संबंध और प्रभु से दुआ करें, प्रभु जी ये चीज़ें मुझसे दूर रख, ताकि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं। मुझे हिम्मत दे ताकि ये चीज़ों को मैं त्याग सकूं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु, हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सींचे बढ़ाइए। जो सुनेंगे यूट्यूब पर, प्रभु जी इस पर सब पर तेरी आशीष हो। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस वचन को शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्रभु जी, और प्रभु जी लोगों को बता सकें। प्रभु दुष्टपन को पसंद नहीं करता, बुराई को पसंद नहीं करता, ठट्टा करने वालों को पसंद नहीं करता। सबको आशीष देना, सबकी समस्या का समाधान यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।